हे गाइस, नमस्ते जी। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे और अच्छे से अपना दिन जो है बिता रहे होगे और मज़े में होगे। तो जी चलिए आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो जी आज दिन है मंडे का और सारे मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो चले गए हैं स्कूल और हस्बैंड जी चले गए हैं शॉप पे। तो सबको भेजने के बाद एक कप रिलैक्स वाली चाय लेने के बाद मैं लगी हूँ अपने घर के काम ख़त्म करने में। और हर एक हाउस वाइफ ऐसी करती है, सुबह सबको भेजने के बाद हम अपने घर के काम में लग जाते हैं। हाँ, सबके काम करने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। कोई सब अपने तरीके से करते हैं, किसी का कोई तरीका होता है, किसी का कोई तरीका होता है। तो आज मेरे को करने थे अपने हॉल के फ़ैन क्लीन और ये बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। आई थिंक मतलब 15 दिन के अंदर ही इन पंखों पे जो मिट्टी चढ़ रही है, क्योंकि मेरी है थर्ड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे एक तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। मैं गेट बिल्कुल बंद नहीं कर सकती क्योंकि गर्मी का टाइम है। गेट बंद करने से एक ना घुटन घुटन सी होने लग जाती है। तो अभी ये पंखे जो हैं बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे और गर्मियों में तो खासकर गंदे होते हैं क्योंकि जब चलते ज़्यादा है ना तो मिट्टी इन पे चिपकती चिपकती है। तो इनको मैं क्लीन कैसे कर रही हूँ, मैंने एक कपड़ा ले लिया है जो मेरा, जैसे ये सफाई करने वाले पोछे होते हैं ना जो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो मैं उनको ये कुछ पंखे वगैरह क्लीन करने के लिए उनको अलग ही धो के रख लेती हूँ। तो उसमें मैंने हल्का सा मामूली सा डिश वॉश लगाया है और ऐसे हल्का सा क्लीन करके फिर अब सूखे कपड़े से हमको क्लीन कर देना है। तो अभी दोनों तरह के कपड़ों से मैं पोंछ दूंगी। एक बार गीले वाले से पोंछ दिया, एक बार सूखे वाले से, और दोनों को पोंछने के बाद ये बिल्कुल साफ़ हो गए। तो घर जैसे कि बड़ा है तो सारे, जैसे ये वाला हॉल मेरा जो खुला रहता है, हम कभी आपने नोटिस करा होगा कि हम नीचे नीचे से क्लीनिंग कर देते हैं। जब हम स्टूल वगैरह पे चढ़ के या स्टेयर लगा के, सीढ़ी लगा के जब हम ऐसे कोने कोने की सफाई करते हैं तो आपको दिखेगा, चाहे ट्यूब लाइट्स हैं, चाहे गेट के ऊपर जो हमारी ये डोर होती हैं उसके ऊपर से आप हाथ मारेंगे तो उस पर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी धूल दिखेगी आपको। तो ऐसे आप अगर वीकली क्लीनिंग कर लें और थोड़ा सा टाइम निकाल के एक्स्ट्रा ये जब काम हो कम करते हैं ना, तो उस दिन आप जो घर के काम है थोड़े से कम कर लीजिए। जो भी, जैसे कि कपड़े नहीं धोने या खाना वगैरह, आज जैसे मेरा हल्का है क्योंकि मेरा भी फास्ट है, कार्तिक का भी फास्ट है, तो अब खाने का काम हल्का है तो मैं जो मेरे थोड़े एक्स्ट्रा वाले काम होते हैं ना मैं वो निकाल लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल सारी मैंने ये जो ट्यूबलाइट है इसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। आप देख सकते हैं जो ये बल्ब है ना इस पर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी। और देखो, आप खुद देखोगे जब एक बार पूछ कर जब ये बल्ब जलेगा ना तो बहुत साफ़ और एक क्लियरिटी वाली लाइट देगा। और ऐसे ही ट्यूब लाइट पे भी बहुत मिट्टी चढ़ जाती है। आप कभी नोटिस करना, अगर आपके घर में जो ट्यूब लाइट है वो जल रही है और हम आपने मतलब कई महीनों से उसको क्लीन नहीं करा है, तो प्लीज़ एक बार टाइम निकाल के ना उसको सूखे कपड़े से पोंछ कर ही देख लेना। फिर उसके बाद जो एक जब लाइट जलेगी तो उजाला आएगा उसकी, मैं आपको बता नहीं सकती। चलिए अब दूसरे फ़ैन पे आते हैं। तो इस फ़ैन को भी मैं अभी उसी वे में क्लीन करूँगी जैसे मैंने फ़र्स्ट वाला करा है। जो एक गंदा, मतलब गंदा तो नहीं कह सकते, गंदा पोछा नहीं है, जो मेरा रफली मतलब ख़राब हो चुका है, उसको मैं फ़ैन क्लीन करने के लिए रख लेती हूँ क्योंकि क्या होता है उसमें सारी मिट्टी एक बार में निकल जाती है। फिर जब अब एक दूसरा मैंने कपड़ा ले रखा है, कॉटन का ही है, और बिल्कुल पोंछ देना है। और इस तरह से मेरे जो हॉल के फ़ैन है या कहीं के भी मैं फ़ैन की क्लीनिंग करती हूँ तो हो गए। अब आते हैं ड्राइंग रूम के। तो ड्राइंग रूम का ये जो पूरा गेट है, मतलब ये लक्कड़ का, वुडन का बनवा रखा है, तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी धूल। और देखो, धूल मिट्टी घर में होती ही होती है। हम क्या होता है दीवारों पे झाड़ू मार देते हैं, बट ये जो कोने कोनों में ऊपर जैसे किनारियाँ हो गई, इन सब चीज़ों पे आप झाड़ू से भी नहीं जाती मिट्टी। इसके लिए आपको बस एक यही तरीका है, स्टूल ले लो या सीढ़ियाँ ले लो, बस थोड़ा सा चढ़ चढ़ कर क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो चढ़ने उतरने में देखो थोड़ी सी दिक्कत होती है। मेरे आज ना पैरों में दर्द होने लग गया था। मैं सोच रही हूँ पता नहीं क्यों मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा चढ़ने उतरने की आदत नहीं है। और चलिए, तो अब ये जो डोर हैं दोनों तीनों गेट की, इनको भी क्लीन कर दिया है, घड़ी पे भी मार दिया है हल्का सा कपड़ा, और सारी चीज़ों पे डस्टिंग वगैरह करने से एक ऐसे लगता है कि हाँ चलो सारी चीज़ें, फिर थोड़ी धूल मिट्टी हटने के बाद ना साफ़ दिखने लग जाती है। तो अभी हॉल की जो मेरी डस्टिंग थी ना वो फाइनली हो गई है। 10 दिन बाद मैंने करी है ये, ऐसे चढ़ के 10 या 15 दिन बाद। और जब इतने टाइम बाद ऐसे क्लीनिंग होती है तो थोड़ा सा एक कहते हैं ना लुक सी ही चेंज हो जाती है।
तो अभी मैं लगाऊंगी पूरे जो हॉल में। अभी ये मेरे को बाहर वाला जो मेरा कॉमन बाथरूम है इसको भी क्लीन करना है। और क्या हुआ था, इस इधर वाले बाथरूम की टूटी में पानी नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो इसको, मैं बाद में करूँगी जब मैं मोटर चला के टंकी भर दूँगी। तो अभी ये वाला बाथरूम फिर रह गया। और अब बारी आती है मेरे रूम की। इस रूम की आज मैंने बेडशीट धो दी थी, तो इस रूम की जब बेडशीट वगैरह धुल जाती है तो फिर बदल के अच्छे से बिछा देंगे, क्योंकि मंडे है तो मंडे को मेरा ज़्यादातर ये होता है कि मैं अपने दोनों रूम की जो भी बेडशीट है वो मैं धो देती हूँ। अच्छा, इधर काम करते करते इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। और गर्मी में जब हम काम करते तो ये बाल ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, बहुत एकदम फेस पे आते हैं ना, तो बहुत दिक्कत करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे जो पिलो कवर है इनको चढ़ा रही हूँ। और पिलो कवर चढ़ाने के लिए इससे पहले मैं जो अंदर वाले चढ़ा रखे थे ना इनको ठीक कर रही हूँ, क्योंकि ये वाले जो पिलो कवर है ना अंदर वाले, वो मैंने जैसे अभी बीच में धोए थे तो फिर इनकी ना स्टिचिंग करनी मैं भूल गई। और अभी से जब तक मेरे को टाइम नहीं मिला, और ऐसे होता है ना हमारे साथ घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम सिर्फ उन चीज़ों को करने के लिए एक टाइम का वेट करते रहते हैं कि हाय अभी टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला। और ऐसे एक यही काम नहीं है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें कभी लाइफ में कहते हैं ना टाइम ही नहीं मिलता। तो वो वाली बात होती है। तो देखो, टाइम तो कभी भी नहीं मिलेगा हमें। आपको ये सोचोगे कि हमें किसी चीज़ के लिए टाइम मिले, चाहे अपने हेल्थ के लिए है, चाहे घर के कोई भी काम है, तो टाइम कभी नहीं मिलेगा। टाइम तो हमें खुद निकालना पड़ता है। तो यही मेरी एक कमी हो रही थी कि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था इन सब चीज़ों को करने का। और जब अगर अच्छा मैं जब टाइम निकालूंगी तो निकल भी जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बस वही रहता है ना, एक आलस, जो ये छोटा सा आलस है ना, जो हर एक चीज़ का हम एक वो कह देते हैं भाई टाइम नहीं है हमारे पास किसी भी चीज़ का। कोई अगर हमें कोई भी चीज़ का एक्सप्लेन करता है तो हम यही कहते हैं यार टाइम नहीं है। और टाइम टाइम कभी होगा ही नहीं लाइफ में। हम किसी भी चीज़ के लिए कहते हैं ना तो कभी टाइम हो ही नहीं पाएगा। सिर्फ टाइम निकालना पड़ता है, चाहे कोई भी चीज़ है, चाहे किसी भी चीज़ के लिए है, चाहे घर की क्लीनिंग के लिए है, चाहे अपने आप को टाइम देने के लिए है, चाहे मॉर्निंग वॉक जाने के लिए है, चाहे आपको जॉब करनी है, या किसी भी चीज़ में आपका डेडिकेशन है, उस चीज़ के लिए टाइम कभी भी नहीं मिलेगा। मैं यूट्यूब पे आई थी, उससे पहले मैं घर का काम मेरा 11 बजे तक हो जाता था। बट अब क्या होता है, जैसे हम वीडियो चालू करते हैं तो ब्लॉगिंग करते हैं तो बहुत चीज़ें मतलब नोटिस करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। मगर जब मैं और कामों के लिए भी मैं ये कहती थी कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, और अब मैं इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालती हूँ तो फिर लगता है कि हाँ नहीं, जब मैं ये कर सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो अपने मन के हारे हार है। अगर हम मन से हार जाएंगे ना, हम कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। ये तो घर के काम तो एक छोटी सी बात है, करने वालों ने तो पता नहीं क्या क्या कर दिया है। जिनके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, वो एवरेस्ट चढ़ गए। तो इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कोई एक्सप्लेन या एग्जांपल मैं दे ही नहीं सकती। ना करने वालों के लिए सब चीज़ है, और करने वालों के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है कि हम नहीं कर सकते। तो प्लीज़ आर्गुमेंट देना बंद करो। कोई भी काम का करने का मन है, चाहे घर की क्लीनिंग है, चाहे स्टडी है, चाहे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का है, कि कोई आपको नहीं रोक सकता जब तक आप अपने मन से ना किसी चीज़ का डेडिकेशन लें। तो चलिए, ये बातें होती रहेंगी। अभी मैंने कर दिया है सारा ड्रेसिंग वगैरह क्लीन, डस्टिंग इस रूम की भी हो गई है, बेडशीट बिछ गई है। तो अभी फ़िलहाल जल्दी से लगाऊंगी मैं झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर रह जाएगा मेरा पोछे का काम। तो ऐसे ही होता है मॉर्निंग में, जो जितने भी काम होते हैं इनको करने में देखो टाइम लगता है। और टाइम क्यों लगता है, टाइम लगने का भी कारण ये है कि हम जब अच्छे से काम करते हैं ना तो टाइम ज़्यादा लगता है। और जब जल्दी जल्दी काम करना है, उल्टा सीधा करना है, तो वो काम जो अभी मेरे को 2 या ढाई घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं, तो वो काम मेरा आधे घंटे में भी हो जाएगा। और वो कैसे होगा, बस जल्दी से झाड़ू लगाई और बस मैजिक मोप से घुमा दिया, बेडशीट को भी उल्टा सीधा ठीक करा। मगर जब हम एक एक चीज़ को उठा उठा के अच्छे ढंग से क्लीन करते हैं तो उसमें देखो टाइम लगता है। तो चलिए, अभी झाड़ू लग गई है पूरे घर में, अब लगाते हैं पोछा। पोछा लगाने के लिए क्या है, तो मैंने ना इस वाले रूम का गेट खोल दिया था। अच्छा, बरसात में आप लोग कभी भी अपने अगर घर में धूप आती है या रोशनी आती है, खिड़कियां हैं, तो उन्हें प्लीज़ खोलिए, बंद करके मत रखिए। क्योंकि थोड़ा बहुत बाहर की हवा आनी रूम में बहुत ज़रूरी है। एक कहते हैं ना, वो नमी सी ख़त्म हो जाती है अगर धूप, हवा, रोशनी सारी चीज़ें हमारे घर में आती हैं, एक पॉजिटिविटी सी आती है। तो कभी भी अपने जो बरसात के टाइम में तो खासकर, सर्दी हो और ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो तो बंद कर लो। बट
जो ये मौसम होता है ना बारिश वाला, इसमें नमी वाले मौसम में अपने गेट वगैरह को, डोर्स को हमेशा खोल के रखो। और हमेशा का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये 24 घंटे, मतलब जब भी आपको कम से कम 6-7 घंटे रूम में एक पॉजिटिव एयर आए, एक अच्छी हवा आए। और क्या होता है जब घर बंद रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा घुटन और स्मेलिंग स्मेलिंग सी बरसात में आप नोटिस करना हो जाती है, आप ना चाह कर भी। तो इधर मेरे जो कपड़े हैं ये भी सूख चुके हैं, और धूप में सारे कपड़े डल रहे हैं, तो सिर्फ 1.5 से 2 घंटे में सारे कपड़े मेरे बिल्कुल अच्छे से सूख जाते हैं। और अभी मैं करूँगी, ये किचन भी मेरा फैल रहा है, क्योंकि घर की क्लीनिंग करने के साथ साथ मैं किचन को समेटना आज तो भूल ही गई थी। रोज़ मैं किचन से ही स्टार्ट करती थी, क्योंकि खाना आज बनना नहीं था। तो वो खाना मतलब दाल बननी थी, तो मैंने सोचा चलो वो दोपहर में बना लूँगी, और चाय पीने के बाद मैं फिर घर के और कामों में लग गई। तो आज वो होता है ना कि जिस दिन ऐसा लगता है कि नहीं आज तो कुछ काम है नहीं मेरा किचन में, इसको मैं बाद में देख लूँगी। तो आज वही चीज़ मेरे साथ हुई है। मैंने ये सोचा चलो घर में किचन में कोई काम नहीं है, इसको मैं बाद में क्लीन करूँगी, और जो मेरे और काम है मैं उनको पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्लीन ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ सिंक में थोड़े से बर्तन थे, सिर्फ चाय वगैरह के, और नाश्ता तो बच्चों ने जब करा था मॉर्निंग में, वो मैंने सारे बर्तन साथ के साथ साफ़ कर लिए थे। अच्छा, सिंक में मैं कभी भी ना बर्तन छोड़ती नहीं हूँ, मेरी आदत ही ऐसी हो गई है कि मतलब थोड़े थोड़े बर्तन मांजते रहो। और क्योंकि क्या होता है, मेरे को ये लगता है कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना, तो सिंक में बर्तन ज़्यादा मिलेंगे, और वो मेरे लिए फिर बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना हेडेक हो जाती है। और मेरे को तो जब घर का काम अगर फैला हुआ होता है ना, मेरे को तो एक टेंशन सी हो जाती है, एक मेरा ना दिमाग ख़राब हो जाता है कि जब तक मेरे घर के काम नहीं निपटते, तो मेरे को ये लगता है कि मैं पहले अपने घर के काम निपटा लूँ, फिर मेरे को एक तसल्ली होती है। क्योंकि जब आपके सिर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो आपके घर के काम क्या, बाहर के काम क्या, तो आपको टेंशन होनी ही होनी है। और ये टेंशन होना ठीक भी है, क्योंकि टेंशन नहीं होगी तो हम कोई काम करेंगे ही नहीं, हमारे को कोई मतलब इंटरेस्ट ही नहीं होगा कि हाँ हम काम करें। तो अभी मैंने यहाँ दाल भी बनने रख दी है, और जो किचन के बर्तन वगैरह थे वो भी क्लीन कर दिए और लगा भी दिए साथ ही साथ। अच्छा, अब क्या बारी आती है, जो कैबिनेट्स हैं इनको मैं मतलब रोज़ ही क्लीन करती हूँ, मेरा एक भी दिन मिस नहीं होता। क्योंकि जब तक मैं घर की सफाई करती हूँ ना, मेरे को अगर ये कैबिनेट मेरी रह जाती है, तो फिर मेरे को ये लगता है हाय राम, मैंने सफाई करी ही नहीं है अच्छे से, ऐसा मेरे को फील होता है। तो अभी ये फ़िलहाल जो मेरा सिंक के नीचे का पोर्शन है ये भी क्लीन हो गया है, और सारी चीज़ों को मैं क्लीन करके अब सारे ये जो डस्टिंग क्लोथ्स हैं इनको मैं धो दूँगी मशीन में। और अब बारी आती है मेरा जो फ्लोर है इसको क्लीन करने की। तो झाड़ू तो पूरे में लग गई थी, और झाड़ू लगाने के बाद जब मैं जल्दी से ना पोछा लगा लेती हूँ। अच्छा, आजकल मैंने थोड़ा बैठ के पोछा लगाना शुरू कर दिया है, कि कहते हैं ना थोड़ा सा टमी अंदर हो जाता है। पहले बैठ के लगाती थी, अब तो पता है क्या होता है, बैठ के पोछा ही नहीं लग पाता मेरे से। मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती है, या तो मैं मोटी हो गई हूँ इस वजह से मेरे से पोछा लग नहीं पाता। बट मैं कोशिश करूँगी, मैं मतलब हारूँगी नहीं, मैं बैठ के पोछा लगाऊँगी जितने दिन मेरे से लगता है, और एक दिन आएगा कि मैं आराम से बैठ के पोछा लगा लूँगी। तो चलिए, अभी रूम में मैं एक बार और दोबारा से पोछा घुमा देती हूँ, और अब मैं करूँगी अपने इस वीडियो को यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है, तो सबसे पहले जाते जाते, कोई भी देख रहा है जाना नहीं है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, और फिर आपका मन करे तो मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर देकर जाइएगा। तो ये है मेरा आज मॉर्निंग का मतलब डेली रूटीन व्लॉग, जो भी मैं अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ। कुछ ना कुछ रोज़ का एक मेरा एक्स्ट्रा काम होता है कि आज मैंने ये करा है तो नेक्स्ट डे मैं कुछ और करूँगी। तो चलिए, कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, और अपना अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। कल फिर मिलेंगे एक अच्छी सी मॉर्निंग के साथ, एक बी पॉजिटिविटी के साथ। तो जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर। तो बस यहाँ मेरा पूरा घर हो गया है क्लीन, बस बैल्कनी रह गई है, इसको भी मैं अभी धुलाई करनी है, वहाँ तो खैर पानी डाल के। तो ये था मेरा मॉर्निंग से लेके 12 बजे तक का रूटीन। और अभी रोटी का काम रह रहा है, तो वो जब हस्बैंड आएंगे तभी बनेगी। तो चलिए, कल मिलते हैं, बाय बाय।